क्या आपने कभी सोचा है, जब एक परिवार का मुखिया ही गंभीर बीमारी से जूझने लगे और घर की सारी जिम्मेदारियां एक मां के कंधों पर आ जाएं, तो उस परिवार की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम कर्रेगांव में रहने वाले प्यारीराम पिस्दा का परिवार भी ऐसे ही हालातों से गुजर रहा था। 5 सदस्यीय यह परिवार गरीबी और बीमारी के बीच संघर्ष भरा जीवन जी रहा था, जहां घर की रसोई में पर्याप्त राशन भी नहीं था और इलाज के लिए भी साधन नहीं थे। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार राशन और जरूरी घरेलू सामान लेकर इस परिवार के घर पहुंची है। यह सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि इंसानियत की वह सच्ची सेवा है जो टूटते हुए परिवारों को सहारा देने का काम करती है। आइए देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की यह पहली सहायता इस परिवार की जिंदगी में कैसी नई उम्मीद लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष के साथ आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला में, तहसील डौंडी लोहारा के गांव कर्रेगांव। जी हाँ दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अभी हम कर्रेगांव में हैं और यहाँ पर आज एक ज़रूरतमंद परिवार जिसके मुखिया का नाम प्यारीराम पिस्दा जी 37 वर्षीय हैं। आज उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा पहली बार राहत सामग्री की मदद दी जानी है और सुनने में है कि वो परिवार बेहद ज़्यादा ज़रूरतमंद है। 5 सदस्यीय परिवार के बीच वो आज जीवन और संघर्ष के बीच काफ़ी ज़्यादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कहानी बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली है। अभी हमारी टीम आपको उसके घर तक लेकर चलेगी और दिखाएगी कि किस प्रकार से आज ये मदद की प्रक्रिया चलेगी, क्या क्या सहायता आज उस परिवार को मिलने वाला है। के घर के सामने खड़ी है और हम दिखाना चाहेंगे, ये उनका घर है। प्यारीराम पिस्दा जी जो अपने 5 सदस्यीय परिवार के साथ इस मकान के नीचे अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से करते हैं। आइए हम इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं कि क्या क्या हालात अभी घर के अंदर की स्थिति है, किस परिस्थिति में परिवार अपना गुजारा करते हैं, आपको दिखाते हैं। ऊपर में ये बांस की बनी जो है ये इनका छत है, ऊपर में सीमेंट की ये सीट लगी हुई है और ये इनका सर का छत मानो, जो कच्ची लकड़ी और खपरा बोलते हैं उसको, ये उनके सर का छत है और नीचे में मिट्टी का बेस बना हुआ है। दीवार भी कच्ची दीवार है और ये मिट्टी का बना हुआ दीवार है और ये सामने में लाइन कनेक्शन का मीटर भी लगा हुआ है और ये इनके घर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा है। दरवाज़ा में लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है, चौखट। अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अंदर हम आ चुके हैं घर के अंदर में और ऊपर भी हम देखते हैं तो छत आप देख सकते हैं, ऊपर में ये मिट्टी और लकड़ी का बना इनका छत है जो अस्थाई है। मौसम, हवा, पानी, तूफान का प्रभाव कहीं ना कहीं इस परिवार को झेलना पड़ता होगा। और हम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप लाइन का कनेक्शन देखिए, अस्थाई कनेक्शन है, बाहर में लाइट वगैरह लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जो प्यारीराम पिस्दा जी हैं इनके भाई का बंटवारा हो चुका है, तो इनके हिस्से में अभी कुछ ही 2-4 कमरे ही हैं, पूरा हिस्सा इनका नहीं है। तो जहाँ पर प्यारीराम जी अपने परिवार के साथ रहते हैं हम वो चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, खुला है। एक कपड़े को जो है पर्दा के रूप में यहाँ पे रस्सी में तार में बांधे रखे हैं, रस्सी भी इनको नहीं मिला, ये तार में इसको बांध के रखे हैं। दर्शकों देख पा रहे हैं, इतने सीमित साधनों के बीच में ये परिवार अपना जीवन चला रहे हैं। आइए अंदर आपको लेकर चलते हैं क्या क्या इसमें कमरे में है। हम नीचे में देख रहे हैं ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है, चारपाई सोने के लिए, और ऊपर में भी ये लकड़ी और उसका बना हुआ, इसको हम इसके सर का छत मान सकते हैं। और सामने में एक टीवी रखी गई है। एक छोटा सा कमरा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक और कमरा है, इसका दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं अंदर की क्या क्या हालात हैं। हम इस अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये शायद इनका बेडरूम है और यहाँ पर 2 यहाँ पे चारपाई रखी हुई है जिस पे परिवार अपना सोते हैं। ऊपर में छोटा सा यहाँ पे सीलिंग फैन लगाई गई है और लाइन का कनेक्शन भी अस्थायी रूप से बाहर कनेक्शन है। देख पा रहे हैं एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है
और एक छोटी सी फैन लगी हुई है और 2 चारपाई है। इस यहाँ पर ये परिवार सोते हैं, अपना जीवन यापन इतने छोटे से जगह पे कर रहे हैं। आइए दर्शकों, इस परिवार की कुछ और यहाँ पे जगह है जहाँ पर ये रहते हैं, उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक और कमरा बना हुआ है, ये इनका चौखट है लकड़ी का, इसमें भी ये लकड़ी का दरवाज़ा लगाया गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये मेरे ख्याल से इस परिवार जो प्यारी राम जी हैं, इनके घर का रसोई है। चूल्हा भी अभी जला है, शायद कुछ चाय वगैरह बनाए हैं। और बहुत सीमित साधन हम यहाँ पर देख रहे हैं, बर्तन भी कुछ ही बर्तन है। एक छोटा सा यहाँ पे ये टिन रखी गई है, इसमें भी पानी है और ये कुछ सब्जी वगैरह बना के रखे हैं। ना यहाँ पे हम कोई आटे का डिब्बा देख रहे हैं, ना चावल का डिब्बा देख रहे हैं, बस बर्तन बस देख रहे हैं। लेकिन खाद्य सामग्री यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। ना आलू है, ना प्याज है, ना टमाटर, ना सब्जी, कुछ भी नहीं है। एक चीनी का डब्बा, मेरे ख्याल से ये डिब्बा बस है, ये भी थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है और ये नमक है, नमक या शक्कर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक इंसान को जीवन यापन के लिए सब चीज़ की आवश्यकता होती है। खाने में अचार हो, चावल हो, आटे हो। ये 5 सदस्य परिवार इतने अभावग्रस्त किचन में पता नहीं कैसे अपना पेट पालते होंगे, बहुत सोचनी बात है। ये रहा वो सदस्य, वो परिवार जिसके लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम इसके घर में आई हुई है। आइए हम परिवार से पहले बातचीत कर लेते हैं, उनकी वस्तुस्थिति स्थिति से आपको अवगत कराते हैं कि किस परिस्थिति में आज ये परिवार जूझ रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्यारी राम पिस्दा जी आप ही का नाम है ना? हाँ सर, मेरा नाम है। सर अभी कुल कितने सदस्य हैं परिवार में आपके? 5 सदस्य। 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं और ये आपकी पत्नी है। जी सर। परिवार में कमाने वाले कौन है अभी? भी परिवार में मेरा तो स्थिति खराब है सर, अच्छा, तो मेरा बीबी जी अकेला थोड़ा देखभाल कर रहा है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गहिरोबाई। बहन जी अभी परिवार में कमाने वाले कौन है अभी? मैं। आप ही कमा रहे हैं? यस। भैया क्या क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, इसकी क्या परेशानी है इनको? बीमार है, परेशान है, शुगर और कर। अच्छा, कैंसर, ये इन्फेक्शन वगैरह कुछ बताया थे उसका? हाँ पेशाब थैली में वही है? हाँ हाँ। कब से है वो परेशानी? इस साल ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है? यस सर। तो अभी आप ही कमा रहे हैं? हाँ। तो आप घर में अभी बीमार भी हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं हाँ। और इनकी पढ़ाई लिखाई का भी होगा, बस इनकी इलाज पानी का होगा, तो सारा चीज़ आप कर लेते हैं? नहीं कर पा रहे? हाँ। क्यों, क्या परेशानी हो रही है? अब मेरा पास ही नहीं है सर। कुछ नहीं। हाँ। पहले गुजारा चल रहा था जब स्वस्थ थे आपके पति, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई है। और एक परिवार में 3 बच्चे भी हैं, पति की भी देखरेख की जिम्मेदारी है। तो सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता मिलती है क्या? 1000 मिलते। अच्छा, वो महतारी वंदन वाला? महतारी वंदन वाला। और वही भर है। वो सोसाइटी में चावल वगैरह 35 किलो वाला वो भी मिलता है? हाँ बस उतने में अभी जीवन यापन चल रहा है। हाँ। दर्शकों आप देख रहे हैं परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक है। और जो मुखिया हैं प्यारी राम पिस्दा जी, इनको इनकी जो पेशाब की थैली है उसमें इन्फेक्शन है। कितने दिन से हो गए, कितने दिन हो गए परेशानी अभी? इन साल ज़्यादा हुआ है सर, ज़्यादा हुआ है। और 2-3 साल से पहले हुआ था, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इलाज वगैरह नहीं करवा पा रहे हैं? इलाज वो सोनोग्राफर करवाने के लिए गए था, तो उसमें बताया इन्फेक्शन कर रहा है पेशाब थैला में ऐसे करके। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। परिवार में अभी खाना बनाने के लिए माताजी साथ में आपके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बहन जी खाने पीने में कोई परेशानी, जैसे ऐसा कोई दिन गया जिसमें बिना खाने पिए आप लोग रहे हों? नहीं नहीं। नहीं। कहीं ना कहीं परेशानी है फिर भी। अभी आप लोग जो घर में रह रहे हैं आप ही का है? हाँ। घर की बिजली बिल और जो किराया वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं। बिजली बिल आप लोग पटाते हैं? हाँ। बिजली पटती है सर। अच्छा अच्छा। पटाते हैं, 2 भाई हैं तो दोनों भाई के लिए बिल लाइन है, तो दोनों भाई मिल के पटाते हैं। जी।
अभी सोचे थे कभी कि इस प्रकार के आपके घर में कोई संत आ सकते हैं आपकी मदद करने के लिए, इसके पहले कभी सोचे थे आप? आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आपके घर में आई है, तो कैसा लगा देख के आपको? अच्छा लगा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है? आशीष कुमार। अभी क्या करते हो बेटा? स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में अभी? 8वीं। स्कूल की ड्रेस, कॉपी, पुस्तक सब चीज़ आपके पास है कि कोई परेशानी है आपकी? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। और बच्चे लोग भी अभी आंगनबाड़ी वगैरह जाते हैं? हाँ। आंगनबाड़ी। माता जी, आज तक ऐसे साधु संत तो आपने बहुत देखे होंगे जो घर घर जाके चंदा बनाते हैं, पर्ची बनाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ज़रूरतों को पूछ के सामान देने वाले या मदद देने वाले संत कभी देखे थे? नहीं देखे। नहीं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है आज प्यारी राम पिस्दा जी के लिए सामान की किट लेकर आए हुए हैं और उससे घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। लाइन बनाए हुए हैं और हर एक सामान, खाद्य सामग्री से लेकर ज़रूरत की हर एक छोटी बड़ी सामान को जो है अपने हाथों में, कंधों में लेकर इंसानियत निभाने के लिए इस गांव में आ चुके हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को मिलने वाला है, किस प्रकार से ये मदद प्रक्रिया चलेगी, हर एक चीज़ को आपको हम जानकारी देंगे। की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसकी मदद का प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे सामग्री, जिसमें खाद्य सामग्री से लेकर कपड़े, चप्पल, सब चीज़ हम देख रहे हैं। और इधर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्यरत सभी वो सेवादार हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। इधर समस्त ग्रामीण माताएं, बहनें, भाई लोग सब इधर खड़े हुए हैं। आइए दर्शकों, सबसे पहले हम इस मुहिम को शुरू करने से पहले हम संत जी के अनुयायी से बातचीत करते हैं कि क्या क्या सामान आज दे रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? रोहित दास जी। सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम प्यारी राम जी के घर कैसे पहुंची, क्या प्रक्रिया रही, किस प्रकार से पता चला कि यहाँ पे ज़रूरतमंद परिवार है? जी सर, ये कर्रे गांव का एक भाई है, जी। देसिंह जी। जी। वो भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम वीडियो देख के, है ना, उसको लगा कि हमारे गांव में भी ऐसे परिवार है ज़रूरतमंद, है ना, तो इसका लाभ मिल सकता है क्या, ऐसा करके उसने फ़ोन लगाए थे। फिर फ़ोन लगाए, उसके बाद गए फ़ोन, तो सेवादार लोग को बताए कि वहाँ आपको सर्वे करना है। सर्वे किया तो जैसा परिवार ज़रूरतमंद है वैसे आए यहाँ, तो वो हिसाब से यहाँ पे आज सामान लेके आए भगत जी। इसके पीछे किसका योगदान है, मेन कौन है इसका? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नितेश दास। सर, आज ये जो मदद प्रक्रिया चल रही है, आज प्यारी राम जी इसके लाभार्थी हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार के लिए वरदान के रूप में बनकर आए हैं, तो क्या क्या सामान आज इस परिवार को दे रहे हैं सर? जी, सामान के डिटेल्स इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ये 25 किलो HMT का चावल दिया गया है, और ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू दिया गया है, और ये 4 किलो बड़े परिवार के हिसाब से शक्कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं मसालों में हल्दी है, मिर्ची है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर है, और ये जीरा है, दलिया दिया गया है 1 किलो, और ये चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, काला चना दिया गया है, और ये कपड़े धोने का साबुन दिया गया है, नहाने का साबुन दिया गया है, 1 किलो वॉशिंग पाउडर दिया गया है घड़ी का, और ये टाटा का नमक दिया गया है, बेसन दिया गया है 1 किलोग्राम, और ये सरसों का तेल 2 लीटर। अच्छा, ये टाटा का चाय हम भी देख रहे हैं। टाटा का चाय दिया गया है। अच्छा। और ये टाटा का नमक भी जी। और ये बर्तन रखने के लिए, दीवार में रखने के लिए रेक दिया गया है, सिंक की जाली है, बर्तन की जाली, सिंक पूरा सेट है इसमें। अच्छा, उधर का क्या सामान है? ये अचार दिया गया है, और ये 1 किलोग्राम ये सूखा दूध का पाउडर दिया गया है, और ये जैसा कि देख रहे हैं कि ये प्रेस्टीज का कुकर दिया गया है 2 लीटर वाला, जिसमें पर्याप्त उनका भोजन बन सके, जो भी दाल चावल वगैरह बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं चप्पल और जूते भी देख सकते हैं आप। 2 छोटे बच्चों के लिए 2 जोड़ी चप्पल दिया गया है, और एक दीदी जी के लिए 1 जोड़ी चप्पल दिया गया है, भैया जी के लिए 1 जोड़ी चप्पल दिया गया है, और ये एक 8वीं क्लास का अपना जो बच्चा है उसके लिए जूता उपलब्ध कराया गया है, और साथ में 2 जोड़ी मोजा भी उपलब्ध कराया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं आप, कपड़े तो भैया जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, और दीदी जी के लिए
ये 2 साड़ियाँ दी गई हैं, साथ में पेटीकोट दिया गया है और ये बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से सभी बच्चों के लिए। और ये है, ये पेंट वगैरह है, उन्हीं का सेट है। और ये अंडरगारमेंट्स दिया गया है बच्चों के लिए, ये बनियान है, आप देख सकते हैं अंडरगारमेंट्स हैं। और ये लोअर है ये बच्चों के लिए। तो इस तरीके से सामान के पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं रखा गया है। और ये बेड शीट दिया गया है और ये एक पलंग भी उपलब्ध कराया गया है सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो इस तरह से ये सामान के डिटेल्स हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज वाकई में इसीलिए गरीबों के मसीहा कहलाते हैं और उनका नाम आज हम आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हैं। ये मदद सिर्फ एक थोड़ा सा मदद नहीं है, आज के समय में ऐसा मदद देने वाला हम बहुत कम देखते हैं, जो आज पूरी तरह से इंसानियत को ज़मीनी हकीकत में साकार करते नज़र आ रहे हैं। जो हम सुना करते थे मानवता सिर्फ शब्दों में थी, आज उसको ज़मीनी हकीकत में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा उसको साकार कर रहे हैं कि इस प्रकार से मदद करनी चाहिए। आइए हम संत जी के कुछ और यहाँ पे अनुयायी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? लीलाराम साहू। सर ये जो खाद्य सामग्री, राशन की सामग्री जो इस परिवार को मिला हुआ है, ये कितने दिनों के लिए दी गई है इस परिवार को? ये सामग्री लगभग 1 महीने के लिए दी गई है और सामग्री अगर ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारे संत रामपाल महाराज की जो कि कार्ड दिए हैं, इसमें जो कांटेक्ट है उसको फ़ोन करेंगे तो ये जो ख़त्म होगा उसको सामान पुनः हुआ हमारे रामपाल जी भगवान की तरफ से पुनः दोबारा मुहैया कराई जाएगी। दोबारा। अच्छा, इस कार्ड को आप लाभार्थी को भी दे रहे हैं? ठीक। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड है और उस लाभार्थी जो मुखिया हैं प्यारी राम जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड सौंप रहे हैं। और इस कार्ड की खासियत ये है कि जब ये सामान ख़त्म होने वाली रहेगी तो ख़त्म होने के 2 दिन या 1 दिन पहले जैसे उसमें नंबर में फ़ोन लगाएंगे तो तत्काल ये जो सामग्री है हूबहू इस परिवार को दोबारा मुहैया करा दी जाएगी। ऐसा आश्वासन यहाँ पे संत जी के शिष्य जो द्वारा दिया जा रहा है। आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, इस परिवार से जब हमने बातचीत किए और इनके घर के अंदर के हालात देखे तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं उसको इलाज की ज़रूरत है। जो प्यारी राम पिस्दा जी हैं उसके जो पेशाब की थैली है सर, उसमें इन्फेक्शन है, लगभग 2-3 साल पहले हो गए हैं। उसके चलते परिवार वो जो मुखिया है वो कमा नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस परिवार को चिकित्सा की मदद मिल सकती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जी मिल सकती है, क्योंकि परमात्मा का तो नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। हमारे संत रामपाल जी भगवान जो है ये जितने भी परिवार के हैं जो भी है विश्व में, जिनकी जैसे जैसे नारा के हिसाब से, स्लोगन के हिसाब से है, अगर इनको चिकित्सा की आवश्यकता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास हम लोग प्रार्थना लगाएंगे। और सर, चिकित्सा के साथ साथ शौचालय भी नहीं इस परिवार के घर में, शौचालय का उपयोग पता नहीं बाहर में जाके करते होंगे, तो शौचालय के लिए भी मदद मिल सकती है? जी सब चीज़ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए गुरु जी एक सिस्टम बना है। जैसे इनको चिकित्सा के लिए आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना अलग लगाएंगे, और शौचालय के लिए अगर आवश्यकता है तो उसकी भी प्रार्थना सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में लगाएंगे। फिर परमात्मा जो है, भगवान जो है, जैसा आदेश करेंगे उसका हम दास पालन करेंगे। धन्यवाद सर। सच साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? आशुतोष दास। आशुतोष जी, अभी सामग्री दी गई है, इसका कुछ रिकॉर्ड आप ये रजिस्टर लेके आए, इसमें कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, इसमें जो लाभार्थी का नाम है प्यारी राम पिस्दा जी, तो आज उसका क्या है, प्रथम किट है जी, तो उसके हिसाब से आज जो सामान दिए हैं जी वो सामान लिखा गया है सर। इस प्रकार वितरण सामग्री का लिस्ट है सर, और इस तरह इधर राशि है, और जो आज का डेट है 6 फरवरी 2026, आज के दिन दिया गया सर। ये सर संत रामपाल जी द्वारा संचालित है, तो हमें एक रिपोर्ट सर्वे बनाने के बोलते हैं, तो इस तरह से हम रिपोर्ट बनाते हैं सर। तो सर, ये जो सामग्री का लिस्ट हम देख पा रहे हैं मात्रा के अनुसार पे, ये इस परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से है या फिर आप लोग अपने से इसको सर्वे करके दे रहे हैं कुछ? सर, हमारी सर्वे टीम भी आई हुई थी, तो उनके मतलब उसको पूछा गया कि आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उसका परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से दिया जा रहा है सर। जो भी परिवार कमी बताया सारी चीज़ को दे रहे हैं? जी सर, जी सर। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है किस प्रकार से एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं, जहाँ पर इनका स्लोगन ही है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। और
संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ यहाँ पे रोटी बांटने का काम नहीं कर रहे हैं या सिर्फ कपड़ा नहीं दे रहे हैं, परिवार की टूटी उम्मीदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको एक नया भरोसा दे रहे हैं। आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। सर, ऐसे पीड़ित परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज इतने सहज तरीके से पहुँच रहे हैं, तो सर आखिर में संत रामपाल जी महाराज जो आज स्वयं जेल में हैं, पूरी दुनिया जानती है कि संत आज जेल में हैं और इस प्रकार ज़रूरतमंद तो खोज कर निकाल रहे हैं, सर ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव इसलिए है कि वो स्वयं कबीर अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। वो साक्षात भगवान हैं और भगवान से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही है। जी। तो सर कब तक मिलेगी सामान? इसका कोई लिमिटेड टाइम है, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 6 महीने, या फिर क्या प्रक्रिया है इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये परिवार जो है जब तक चाहे, जब तक इसके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी भगवान जो है इस परिवार को उनकी हर आवश्यकताओं को समय समय पर पूर्ति किया जाएगा। हर बार आप लोग ऐसे ही घर पहुँच सेवा करेंगे, फिर कहीं बाद में सामान के लिए कहीं आप लोग इसको बुलाओगे या कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी इनको घर पहुँच सेवा दिलाएंगे। जी। इसको अब हम इस गांव के जो कर्रे गांव के जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, इस मुहिम को बड़ी बारीकी से ये लोग देखे हैं। आइए इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सबीलाल गोटा है, मैं कर्रे गांव पंचायत का सरपंच हूँ। सर आज आपके गांव में प्यारी राम पिस्दा जी को संत रामपाल जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार मदद दी गई है। मदद में खाद्य सामग्री से लेकर कपड़ा, बर्तन, जूते, चप्पल, सारी चीज़ इस परिवार को दिए गए हैं। सर किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार की मदद को आप? नहीं, ऐसे तो सभी चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार को भी देख रहे हैं। संत महाराज जी लाया है वो हर समय देते रहेगा और आगे बढ़ेगा तो और कोई किसी को प्रभाव पड़ेगा तो और जुड़ जाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मानवता के लिए इतना कुछ करने वाले संत रामपाल जी महाराज जो आज आपके गांव के ही नहीं, इसके साथ साथ आज सैकड़ों हजारों परिवार तक ये मदद पहुंचा चुके हैं, आप ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो खुशी हैं सर, सेवा कर सकते हैं उसका। जी ठीक है, धन्यवाद सर आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं देव सिंह चिराम। सर आप सुनने में आए कि आप ही इस मीडिएटर हैं इस सेवा का, आपके थ्रू ही कहीं ना कहीं इस परिवार को पता चला होगा, ऐसी हमको जानकारी मिली थी, सही बात है ये? हाँ, अब मैं यूट्यूब में देखा तो चलो ये आदमी को जरा बताया जाए कि कुछ तो समझे और अपना ये करे कि कौन सा चैनल देखे हैं आप? अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चले जाए। हाँ चले तो जाए। वीडियो में देखे तो उसमें जो नंबर दिया था उस पर फ़ोन लगाया? हाँ, फ़ोन लगाए तो तुरंत बात हुआ। अच्छा। तो वो लड़का भी आमने सामने बात किए। अच्छा। तो वो कहते चलो आओ अब देखो बुला लेते हैं ना ऐसे करके। तो मैं चल मैं कल आ रहा हूँ ऐसे की। तो चलो तुम मुलाकात तहूँ रहे सामने में। हाँ चल ठीक है ऐसे के। दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से यूट्यूब में चैनल बनाई गई जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम बाई संत रामपाल जी महाराज है। उस चैनल में नंबर में फ़ोन लगाए जो गांव के भैया हैं, इस परिवार के हालात को देख के, और इनका पूरा भरोसा था कि अगर मैं फ़ोन लगाता हूं तो इस परिवार को निश्चिंत ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिलेगी। और आज सच में वो हकीकत में वो इस धरती पर हम देख रहे हैं, कर्रे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता की नई यहाँ पे नींव खड़ा कर दी है अन्नपूर्णा मुहिम का, और इस परिवार को जीवन भर के लिए गोद ले लिए हैं। प्यारी राम पिस्दा जी को आज संत रामपाल जी के द्वारा मदद दी जा चुकी है, काफ़ी सारे सामग्री, खाद्य सामग्री से लेकर कपड़े, जूता, सब चीज़ हम देख रहे हैं। आइए अभी इस परिवार से बातचीत कर लेते हैं कि इस प्रकार की मदद से इसको क्या महसूस हो रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, अब आपको ये सामान पूरा मिल चुका है, हर महीने आपको मिलेंगे ऐसा बता रहे हैं हम, तो इस प्रकार की मदद से आपके जीवन में कितना सुधार आ सकता है? नहीं, बहुत सुधार आ सकता है सर, इस सामान देखते हुए आगे बढ़ जाऊं। दीदी क्या कहना चाहेंगे? अब आपको सामान मिल चुकी है, कितना सहारा मिलेगा इसमें? बहुत सहारा मिलेगा। बहुत सहारा। हाँ। पहले खाने पीने के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए कहीं ना कहीं आपको चुनौती का सामना करना पड़ता था, हर एक प्रकार से संघर्ष भरे जीवन से आपको गुजरना पड़ता था, लेकिन अब आपको सब चीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे मुफ्त में दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी ने एक भगवान ही है सर। अच्छा, भगवान है, मेरे लिए भगवान बन गया है। तुम्हारे बिन हमरा
संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस गांव कर्रे गांव में प्यारी राम पिस्दा जी के जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान बन के आए हैं। आज इसके 5 सदस्यीय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा तरह से गोद ले लिए हैं और हर महीने जब तक वो परिवार संभल नहीं जाएंगे ना, तब तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार इस परिवार की मदद पहुंचाएगी। और निश्चिंत ही हमारे भारत देश में अगर संत महात्माओं की अगर ऐसे कार्य हमारे मानव समाज के बीच में आती है तो निर्धनता, गरीबी और आत्महत्या जैसे जो मामले सामने आते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज आज एक पल में करके दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ऐसे मदद कार्यों को देखकर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, बने रहिएगा अगले कवरेज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। एसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700806 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब